प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को मैं गुरु जी महाराज को शुक्राना करना चाहती हूँ। कल रात को मुझे अजीब सा सपना आया कि ना ऐसे मतलब जैसे अर्थ क्यों आता है ना, भूकंप आता है, ऐसे भूकंप आ रहा हो, सारी मिट्टी मिट्टी धुआं, सब घर गिर गए, सारे घर गिर गए और हम भाग रहे हैं इधर उधर और सांस बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ धूल ही धूल, धूल ही धूल, और हम दब गए सारी दुनिया बीच में, मतलब जैसे प्रलय आती है, इस तरह का मुझे सपना आया है ना। और फिर संगत जी क्या हुआ कि ना हम भाग रहे हैं, मैं मेरी मम्मी और सब, मतलब सब जने भाग रहे हैं। तो ना हम एक ऐसे गांव में पहुंच जाते हैं जहां दूर दूर छोटे छोटे घर, बहुत दूर दूर, जैसे बहुत पुराना होता था सतयुग के टाइम पे, ऐसी एक जगह पे हम पहुंच जाते हैं, मम्मी मैं और मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे इतनी सारी बटरफ्लाई हैं, इतनी सारी बटरफ्लाईज हैं वहाँ पे कि रंग बिरंगी तरह तरह की तितलियाँ हैं वहाँ पे, बहुत सारी बटरफ्लाईज हैं, मोर है ना, एलिफेंट है, जैसे पुराने तरीके का होता था ना सतयुग में, वैसा सुंदर सा एक दृश्य है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ हम पहुँच गए हैं और हम कह रहे हैं कि यह जगह कितनी अच्छी है, खूब हरियाली है, बहुत अच्छा, मतलब मुझे सपने में भी इतना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर संगत जी क्या होता है कि मैं उसी सपने के अंदर कहीं और पहुंच जाती हूँ और कहीं जा रही हूँ, तो रास्ते में देखती हूँ कि ना एक जो है ना मेरी बेटी को ना, पहले तो मैं देखती हूँ कि कोई कुत्ता, किसी पता नहीं बिल्ली खा रही है किसी बच्चे को, छोटे से कुत्ते को, उसको मतलब किसी छोटे से पप्पी था क्या था वो मुझे याद नहीं है, तो उसको काट लिया उसने। तो मेरी मम्मी ने उसे भगा दिया कि हट हट इसे मत काट, तो वो भाग गया। उसको छोड़ के वो कुत्ता ना मेरी बेटी के पैर को काट लिया उसने, थोड़ा सा उसने मेरे बेटी के पैर को थोड़ा सा काट लिया उसने। तो मैं रास्ते में जा रही हूँ, मैंने कहा हाय कहाँ मैं इसे लेके जाऊँ फटाफट से, और ये रो रही है कि मम्मी मेरा दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है। तो फिर ना क्या होता है कि वहीं पर ये एक फ़र्स्ट एड, मतलब कोई लेडीज़ आती है और कहती है कि मेरे पास फ़र्स्ट एड है, मैं इसको ये लगा देती हूँ दवाई, डेटॉल वगैरह सब, तो ये ठीक हो जाएगी, टेंशन मतलब बिल्कुल ठीक है ये। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ उस वहीं पर ही कि मैंने कहा ये गुरुजी के रूप में आई हैं, तो इसको मतलब ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। और फिर मतलब हम जा रहे हैं कहीं, इस तरह का मेरे को सपना आया। और सारी मतलब बोट वगैरह हैं कहीं, सबको लोगों को जैसे रेस्क्यू होता है ना, निकाला जाता है लोगों को, अर्थ क्यों आता है या कोई आपदा आती है भारी, तो फिर वहाँ से लोगों को निकाला जाता है, ऐसे इस तरीके का सपना था संगत जी। और एक्सीडेंट से रिलेटेड और आग से रिलेटेड गुरुजी महाराज का बहुत बहुत मेरे को कम से कम 1 साल हो गया आग से रिलेटेड सपना आता हुए, एक्सीडेंट से रिलेटेड कि तेरे मायके पे कोई कष्ट है और बच्चों, मतलब इस तरह से। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है कि बाल भी बाका नहीं हुआ हमारा। सच में कह रही हूँ, पूरा समस्त परिवार जो गुरुजी महाराज का है वो बिल्कुल ठीक है। मम्मी पापा भाई आते तो हैं ऐसे मैसेज, वो गुरुजी महाराज छोटे मोटे कष्ट दे के, कुछ लड़ाई झगड़ा करवा के, है ना, आपस में फैमिली में, जैसे मेरी भाभी और भाई का झगड़ा हो गया आपस में, वो अपने मायके चली गई हैं, है ना, और भाई ही मतलब रह रहा है अकेला बच्चों के साथ, तो है ना। तो इस तरह से, और मेरी तबीयत कल परसों इतनी ख़राब हो गई थी संगत जी, गुरुजी महाराज ने सत्संग कराया, बहुत मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इवन दोस्त पानी तक मेरे मतलब मेरे पानी भी एक घूंट अंदर नहीं जा रहा था, वो पानी भी बाहर आ रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो फिर ना क्या हुआ कि मुझे अपने घर, मम्मी के घर छोड़ा और वहाँ से ही फिर मैं अब 1-2 दिन बाद ठीक होके गुरुजी महाराज जी की कृपा से अब आई हूँ और अब ठीक है बिल्कुल सब कुछ। लेकिन गुरुजी महाराज ने जो मुझे बोला था कि तेरे घर में, एक बार नहीं बोला गुरुजी महाराज ने मुझे, कई बार ये मैसेज दिया कि तेरे घर में अगले 100 सालों तक कभी भी मतलब कि
कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी। अब मुझे नहीं पता कि ये मैसेज मुझे बार-बार क्यों फ्लैश हुआ। गुरुजी महाराज ने उन्होंने बोला तेरे घर में कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी 100 सालों तक, मतलब कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। जो भी कष्ट है गुरुजी महाराज काटते रहेंगे, हमें मंत्र जाप करते रहना और शब्द गुरबानी सुनते रहना। और मेरे हस्बैंड अंकल को भी गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस करा। उनकी आँख आई हुई थी तो बहुत दर्द हो रहा था आँख में। जल वो कह रहे कि मैम वो एक कैप्सूल आता है वो डालूंगा। मैंने कहा नहीं, आप रहने दो, आप गुरुजी का जल प्रसाद डालो, मुझे विश्वास है ठीक हो जाओगे। मैंने अपनी आँख में भी, क्योंकि मुझे भी सुनाते रहते हैं गुरुजी सत्संग आँख की रोशनी, और सचमुच में मैं अब पढ़ती हूँ ना, जैसे कुछ भी शिव पुराण पढ़ती हूँ तो वो आइज़ में ना धुंधलापन आता है पढ़ने में। तो फिर मैं जल प्रसाद डाल दिया, अपनी बेटी की आँख में भी डाल दिया और अपने हस्बैंड अंकल के आइज़ में भी मैंने जल प्रसाद डाल दिया और वो ठीक है पहले से। मैंने कहा देखा ठीक कर दिया ना गुरुजी ने। तो और कल इतना आंधी तूफ़ान आ गया था तेज़, और रात को लेट हो गए। मम्मी पापा मेरे घर पे आए हुए थे मुझे छोड़ने के लिए, और भतीजा भी था मेरा साथ में। वहाँ से भी गुरुजी महाराज ने रक्षा करी। इतना आंधी तूफ़ान था कल, कोई भी चीज़ उड़ के कहीं से भी लग सकती थी, और उन्हें कोई ऑटो नहीं मिला संगत जी। वो पैदल पैदल ही अपने घर गए। 10-15 मिनट लगते हैं पैदल जाने में। तो रात के 11:30-12 बज गए थे। बहुत आंधी तूफ़ान आया था दिल्ली में। नहीं तो फिर है ना, क्या क्या हुआ कि ना, मतलब गुरुजी की कृपा से मम्मी और उनको ऑटो वगैरह तो मिला नहीं, पैदल ही पैदल वो पहुंच गए। गुरुजी महाराज ने पहुंचा दिया। मुझे बल्कि थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, लेकिन एक विश्वास था कि सब कुछ मतलब ठीक से तरीके से पहुंच जाएंगे, वो कुछ नहीं होगा। फिर मम्मी ने पहुंच के फ़ोन करा और मैंने गुरुजी का शुक्राना करा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम चीज़ें समझ नहीं पाते कि हाँ कि क्या है क्या नहीं, हमारा छोटा सा दिमाग है। तो आप गुरुजी महाराज जो आपको सही लगे आप करना हम सब के लिए, और पूरी संगत परिवार को ब्लेस करना। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती है उनके परिवार को, उनके ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। पूरे संगत परिवार पे सबके बच्चों की रक्षा करना गुरुजी महाराज। सब दे अंग संग रहना, और गुरुजी को बहुत बहुत सारा प्यार, और गुरुजी को से मैं आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि ऐसी सुमति देते रहना गुरुजी महाराज। और उस चीज़ के लिए कल मतलब अब हमारी फैमिली, हाँ मैं ये तो बताने भूल ही गई संगत जी कि ना गुरुजी महाराज ने सत्यनारायण जी की कथा कराई थी मम्मी के घर पे, है ना। तो वहाँ पे इतने दिनों बाद मेरी मासी की बेटी, उनके बच्चे, मेरे भाई भाभी, हम सब जने सारे बच्चे, गुरुजी महाराज ने संगत जी इतना मज़ा कराया। इतने टाइम बाद हम सब इकट्ठे हुए थे, जैसे कोई शादी पार्टी फंक्शन होती है छोटा सा, ऐसे गेट टुगेदर हुआ था। मुझे इतना अच्छा लगा संगत जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। सत्यनारायण जी की कथा गुरुजी महाराज ने इतना अच्छी करवाई, बहुत अच्छी। और फिर सब हम मिल के ना, मम्मी ने खाना बना लिया था, हम सब मिल के गुरुजी महाराज मॉल में लेके गए। तो वहाँ पे गेम जोन होता है ना, तो बच्चे थे सारे, उनको हम घुमाने लेके गए थे। तो ना पैसों का ऐसा ही था, क्योंकि वहाँ पे भाई एक एक झूला, अब वो जो होता है जो भी चलाने के लिए, गेम खेलने के लिए, उसके किसी के 300, किसी के 400, किसी के 500, किसी के 100 ऐसे थे। अब बच्चे इतने सारे थे तो और उसका ना एक कार्ड बनता है संगत जी, जो ना 1200 या 1300 रुपये में बन रहा था वो, लेकिन फिर उसको रिचार्ज कराओ उसके अंदर, तो उसमें आप मतलब 5-6 जो है गेम वो खेल सकते हो। तो ऐसा था। तो संगत जी मेरे भाई और भाभी ना पूछने गए कार्ड के लिए, तो वहाँ पे ना एक जेंट्स खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये लो, मेरी भाभी को कहते हैं ये कार्ड तुम रख लो, अब हमारे तो किसी काम का नहीं है, मतलब हमने तो ये मतलब खेल लिया, हम जा रहे हैं पता नहीं क्या, कि तुम इसे रिचार्ज करवा लो। 1200 का कार्ड गुरुजी महाराज ने वहाँ हमें दे दिया, हमने उसमें 500 का रिचार्ज करवा लिया, है ना। और संगत जी सबको गुरुजी महाराज ने इतने मज़े कराए, इतने मज़े कराए, बच्चे इतने खुश, सारे बच्चे इतने खुश। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सब जानते हैं कैसे रास्ते बना देते हैं गुरुजी महाराज कि चलो बच्चों को मज़े कराते हैं, है ना। सब बच्चे बहुत खुश हुए, हम भी बहुत खुश हुए, हमने भी बहुत मस्ती करी वहाँ पे। और फिर बाद में आइसक्रीम खिलाई गुरुजी ने। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
सहाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।